हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे नीट के सभी एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी एग्जामिनेशन दिया था और उनका रिजल्ट आ चुका है और अब कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर के उनके साथ में कई सारी समस्याएं हैं काउंसलिंग को लेकर के कि काउंसलिंग कैसी करवाई जाए। तो इन सब समस्याओं पर चर्चा है आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सारे कन्फ्यूजन जो हैं उनको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा और आपको पूरा ध्यान से सुनना है, वीडियो अंत तक देखना है ताकि पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ जाए। और इसके अलावा काउंसलिंग को कैसे करवाते हैं, कैसे कॉलेज अलॉट होती हैं, कैसे स्टेट वाइज हैं, कैसे ऑल इंडिया लेवल पे हैं, कैसे सेंट्रल लेवल पे है, कैसे डीम्ड कॉलेज हैं उनमें हम फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पर ट्यूशन फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है, या फिर आप जो फॉर्म फिल करते हैं उसका चार्ज सेंटर के लिए कितना है और उसके लिए रिजर्वेशन कितना है कॉलेज के काउंसलिंग के लिए। तो उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम प्रोसेस के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो प्रोसेस है कैसे आपको काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है। ठीक है दोस्तों, पहले हम यहाँ कुछ लेटर्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए एमसीसी ने दिए हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो होती है उसके द्वारा ये प्रोवाइड करवाए गए हैं। लेकिन क्या होता है कि आसानी से क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो वो चीज़ें मैंने बहुत देखा है कि वो किसी के भी ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग हैं, बहुत स्टूडेंट हैं जो कि जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है। और हमेशा यही मोड होता है जिस टाइम पर आप डाइवर्ट होते हैं, जिस जिस टाइम पर आपको एक उचित डिसीजन लेना पड़ता है, एक सही डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन वो नहीं लुआ पाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको आज की वीडियो को यहाँ पर देखिए, आपके लिखा है कि ऑल द नीट अंडर ग्रेजुएट MBBS and BDS aspirant candidate are hereby informed that counseling for All India quota seats and institutional quota and domicile internal candidate of central unit यूनिवर्सिटीज जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री है, एंड जामिया मालिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वार्ड्स ऑफ ESI इंश्योर्ड पर्सन्स है, सीट ऑफ कॉलेज अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, एंड आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस हैं, एंड पुणे फॉर द अंडर ग्रेजुएट सेशन 2020 विल बी कंडक्टेड बाय मेडिकल काउंसलिंग कमेटी डायरेक्टेड जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर जो प्रोसेस आपको बताया गया है, यहाँ पर सभी जितने भी एस्पायरेट स्टूडेंट थे उनको सूचना दी जाती है काउंसलिंग के बारे में, जिसके अंदर ऑल इंडिया कोटा सीट के बारे में, इंस्टीट्यूशनल कोटा, डोमिशियल कोटे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया DU यानी, एंड फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री हो गया, जामिया मालिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वो हो गया। इसके अलावा एक जो भविष्य निधि खाते से रिलेटेड एक ये होता है, उसके अंदर भी मेडिकल करवाई जाती है। ठीक है, मेडिकल का मतलब मेडिकल की काउंसलिंग होती है, उसमें भी मेडिकल कॉलेज होती है। ठीक है दोस्तों, वो एक भविष्य के मतलब वो कर्मचारियों के लिए जो PF वगैरह और वो जो स्वास्थ्य बीमा वगैरह होता है उससे रिगार्डिंग होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये को मेडिकल कॉलेज है। ठीक है दोस्तों, आर्म फोर्स की मेडिकल कॉलेजेस हैं पुणे का अंडर में, जो ग्रेजुएट सेशन के अंतर्गत अंतर्गत जो कॉलेज आती हैं उन सभी के लिए ये काउंसलिंग के लिए यहाँ पर हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के द्वारा इस चीज़ को बताया गया है। अभी हम आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, है ना। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहिए। फॉर प्रिपरेशन इन इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम पहले। तो इसमें से मैं आपको इसका पूरा विश्लेषण मैंने पहले ही किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि इस लेटर के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 85 सीट जो हैं वो स्टेट वाइज स्टेट कोटे के लिए हैं, स्टेट कोटे के लिए रिजर्व हैं, एंड 50% जो सीट हैं वो 50% सीट हैं वो हैं सेंटर कोटे के लिए, जो कि ऑल इंडिया रैंक पर या ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया में से विद इन ऑल इंडिया में से जो सेंट्रल लेवल पर कोटा है, कॉलेजेस हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ है ना। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज के लिए 50% रिजर्व है, एंड जो 85% स्टूडेंट चूज किए जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे, वो 85% स्टूडेंट
अपने स्टेट के कोटे से रहेंगे। और इसके अंतर्गत ये बात भी बोली गई है कि 85% क्या है, तो 85% स्टेट के अंदर कोटा जो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि मान लेते हैं किसी मेडिकल कॉलेज को आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि जैसे कि आपके स्टेट के अंदर है या आपके शहर के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज है, और यदि उस मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 100 में से 85 उसमें से 15 सीटें तो हैं जो सेंटर और या ऑल इंडिया रैंक के आधार पर जो स्टूडेंट वहां से सेलेक्ट होकर आएंगे या जिनकी काउंसलिंग हो पाएगी या जो सक्सेसफुल रहेंगे काउंसलिंग के अंतर्गत, ठीक है, जिनका परसेंटाइल इस लायक है, तो उनको तो 15% सीट के लिए तो वो उस जो मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज की 15% सीट तो उसके लिए उनके लिए रिजर्व रहेगी। एंड जो अदर स्टूडेंट्स हैं या जिनका थोड़ा रैंकिंग के हिसाब से मेरिट कर्म के हिसाब से उनको कॉलेज मिलेगा, वो 85% कोटे के अंतर्गत स्टेट वाइज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना कहा गया है। एंड जो PHOH कैटेगरी है, डिसेबिलिटीज बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरीज हैं जो अंडर रेगुलेशन के थ्रू उनको मतलब एक्ट 2016 के अंडर में जो भी रिजर्वेशन है वो अलग अलग तरीके से प्राप्त है, ये चीजें कही गई हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी एक उसी का नोटिस है, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नोटिस है, जिसके अंतर्गत वहां पर कैसे एडमिशन लिया जाएगा उससे संबंधित है। ठीक है, ये हमारी वो थी चिकित्सा परामर्श समिति जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, MCC का इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, MCC का ही आपको वेबसाइट पर ही आपको जाकर के फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका नोटिस रिगार्डिंग आया था जिसमें 85% दिल्ली कोटे से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से या ऑल इंडिया सॉरी स्टेट कोटे से 85% था, और 85% इंटरनल कोटे से सॉरी इंटरनल कोटे से नहीं, 85% आपका स्टेट से आप मान सकते हैं, वो दिल्ली हो चाहे कोई सा भी स्टेट हो, लेकिन 50% है ऑल इंडिया के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं हम। 19 तारीख का नोटिस है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, काउंसलिंग के लिए आपके पास में नेसेसरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो काउंसलिंग के लिए आपके पास में होना चाहिए एक तो नीट का आपका एडमिट कार्ड, क्योंकि देखिए बहुत ध्यान से इसको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने एक भी मिस्टेक छोड़ दी है या कोई भी किसी भी तरह का रिगार्डिंग प्रॉब्लम रह गया है तो आप ही के लिए प्रॉब्लम हो सकती है बाद में जाकर के। इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं, इनको जब भी आप काउंसलिंग कराने के लिए ई मित्र पे जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं या खुद सेल्फ करते हैं तो भी आपको ये सारी चीजें आपके पास रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये इन इन चीजों की रिक्वायर पड़ेगी आपको। एक तो नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, फर्स्ट ऑल ऑफ फर्स्ट क्या चाहिए आपको, नीट का एक एडमिट कार्ड चाहिए आपका जो है। एंड इसमें जो नीट 2020 रिजल्ट है, रैंक लेटर है। अब ये रैंक लेटर मिलेगा कहाँ, तो ये रैंक लेटर मिलेगा आपको, आपका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आया है वेबसाइट पर आप जाएंगे, वेबसाइट पर साइड में लिखा रहता है फॉर स्टूडेंट हेल्प, तो वहाँ पर आपको जो जैसे ही आप रिडायरेक्ट होंगे तो वहाँ पर जो पेज ओपन होगा उसमें लिखा रहेगा मार्कशीट है, आपका रैंक लेटर है, रिजल्ट है, ये सब चीज़ें लिखी रहेंगी। तो वहाँ से आप अपना रैंक लेटर है जो डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, इसके अलावा क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, क्लास 12th की मार्कशीट है, और जो 8 पासपोर्ट साइज की फोटो है वो चाहिए बिल्कुल। और नीट सीट अलॉटमेंट लेटर ये अभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इससे अभी हमें मतलब नहीं है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होता है ये चाहिए, पैन कार्ड की भी आवश्यकता है, या पासपोर्ट पासपोर्ट, इनमें से तीनों में से कुछ भी आइडेंटिटी के लिए चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें से। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में एप्लीकेबल हैं तो आपको बिल्कुल चाहिए, SC ST OBC में है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तीनों आपको ये कागज चाहिए ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी कागज हैं आपको मैंने बता दिए हैं। अब आपको फीस की बात बता देता हूं कि फीस कैसे कैसे ली जाएगी। इसमें क्या है कि 15% ऑल इंडिया कोटे से ली जाएगी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो आएगा, मैंने बताया आपको भी 85 और 15 का 15 का रेशियो रहेगा कॉलेजेस के काउंसलिंग को लेकर के। तो 50% रिजर्वेशन के लिए आपकी जो फीस लगने वाली है जनरल कैटेगरी की, वो जनरल कैटेगरी की फीस होगी आपकी 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है, ये नॉन रिफंडेबल फीस है। और इसमें जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का मतलब जिसमें 85% यूनिवर्सिटीज आएंगी, या जो थोड़ा सा अर्ध सरकारी मान सकते हैं, या जो कि अभी गवर्नमेंट के अंडर में तो हैं लेकिन वो पूरी तरीके से ऐसे मतलब वो नहीं है जिसमें मतलब स्पेशली तरीके से एडमिशन लिया जाए, टॉप में नहीं आती हैं या फिर वरीयता क्रम में नीचे आती हैं, तो उनको डीम्ड वो बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 15% कोटे के लिए तो 1,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और आपका जो
डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है 5000। और जो SC ST एंड OBC हैं वो तीनों कैटेगरीज के लिए है 500। एंड जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए है 5000। यानी इनमें कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर 500 यानी 500 रुपये का चेंज है SC ST एंड जनरल के बीच में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपको रिफंडेबल ट्यूशन फीस की। जो आपकी ट्यूशन फीस भरे भरे जाने वाली है वो क्या रहेगी। ये रिफंडेबल ट्यूशन फीस का मतलब क्या है कि आप ये जो पैसा पे करेंगे, ये पेमेंट पे करेंगे, ये आपको वापस रिफंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये रिफंडेबल है और इसमें आपकी फीस रहने वाली है। अगर आप 15% कोटे की मेरिट के हकदार हैं तो इसमें आपकी 10,000 रुपीज लगेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको 2 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ट्यूशन फीस है। और ये जो है SC ST के लिए ये 5,000 है। और इसमें ट्यूशन फीस जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की वो है जो आपकी 2 लाख रहने वाली है। यानी जो रिफंडेबल ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूशन फीस कितनी भरा के आएगी, तो ये ट्यूशन फीस जो भरने वाली है आपको भरनी पड़ेगी, ये भरनी पड़ेगी 15% कोटे वाले में। जनरल को तो भरना पड़ेगा 10,000 और जो SC ST OBC उसको 5,000। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जनरल को एंड SC ST OBC सभी को 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलें तो आगे बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में। बात करते हैं कि कब से क्या स्टार्ट होने जा रहा है मॉपअप राउंड का। सॉरी, ये मॉपअप राउंड है। सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। काउंसलिंग के लिए पहले राउंड, यानी इसमें 3 राउंड होंगे टोटल। एक फर्स्ट राउंड होगा और एक सेकंड राउंड होगा एंड एक मॉपअप राउंड होगा, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले फर्स्ट राउंड की डेट्स को ऊपर नजर डालते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, ये जो डेट है रजिस्ट्रेशन की, जो डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 27 अक्टूबर से लेकर के आपका 2 नवंबर तक। यानी 2 तारीख तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये 5 बजे तक होगा, 27 अक्टूबर से लेकर के। ठीक है, और इसकी जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो 28 को होगी, यानी एक दिन बाद में स्टार्ट हो जाएंगी और 27 को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जो फिलिंग्स की डेट है, चॉइस फिलिंग की डेट्स जो खत्म हो रही है वो 2 तारीख है। ठीक है, 2 नवंबर को आपका फॉर्म आपको फिल करना है, ये स्पेशली आप ध्यान रख लेना। यानी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो तो 27 अक्टूबर है एंड जो आपका एंड डेट है चॉइस फिलिंग से लेकर के कुछ भी मानिए आप, वो 2 अक्टूबर है फर्स्ट राउंड के लिए। सॉरी, 2 नवंबर है किसके लिए, फर्स्ट राउंड के लिए। कितनी डेट है, 2 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, आगे चले हम, आगे चलते हैं सेकंड राउंड पे। तो सेकंड राउंड पे देखते हैं कि सेकंड राउंड पे क्या दिया गया है। सेकंड राउंड में आपकी फिर मान लो कि कुछ स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाता है, तो उनका सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए क्या डेट्स दे दी गई हैं। तो उनका सेकंड राउंड में काउंसलिंग है कि जो डेट है वो है 18 नवंबर से स्टार्ट होंगी और आपकी 18 नवंबर तक स्टार्ट होंगी और 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। यानी ये 4 दिन 5 दिन का जो रजिस्ट्रेशन है ये प्रोसेस चलने वाला है। चॉइस का यानी कॉलेज चॉइस का जो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसमें उसमें ये 19 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा एंड 22 नवंबर को ही इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 22 नवंबर इसमें लास्ट डेट है सेकंड राउंड के लिए। एंड फाइनल राउंड जो आपको मॉपअप राउंड भी बोलते हैं आप, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का राउंड है। तो ये है जो कि आपका 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा एंड 14 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। यानी लास्ट डेट है जो आपकी कौन सी है, 14 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट कब आएगा, आपको कब पता चलेगा, इसका भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए सब कुछ दे रखा है। इसमें देखिए रिजल्ट आएगा आपका 5 नवंबर को, यानी फर्स्ट राउंड में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 5 नवंबर को, जिसमें अलॉटमेंट लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। उसमें आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपनी सीट की देख सकते हैं कि आपको कहाँ मिली है कॉलेज या क्या है, कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और 6 से 12 तारीख तक आपको वहाँ पर जाना रहेगा, कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा नीट का फर्स्ट राउंड के बारे में। ऐसे ही सेकंड राउंड पे जो डेट है और रिजल्ट की डेट रहेगी 18 तारीख को, तो वो स्टार्ट होने वाला है 18 नवंबर को एंड 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगा सेकंड राउंड। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो 25 नवंबर को आएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको 26 से लेकर के 2 दिसंबर तक आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर। मॉपअप राउंड की बात करें, मॉपअप राउंड में आपका रिजल्ट 17 दिसंबर को आएगा एंड जो अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करने की डेट है वो दिसंबर 18 से लेकर के 24 तक है। मैंने अभी बात की आपसे फीस की, एडमिट कार्ड की, इन सभी लेटर्स के बारे में
डिस्कशन किया है। और एक बार मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूं कि जो 27 अक्टूबर से फर्स्ट आपका वो होने वाला है फर्स्ट राउंड, उसके लिए 27 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी 2 नवंबर तक 5 बजे तक आपका। और जो चॉइस फिलिंग है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग आप जो भरेंगे, लॉकिंग करेंगे, कॉलेज लॉकिंग का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। आपको 27 अक्टूबर से यानी 27 अक्टूबर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है एक पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो उसके बाद में आपका 2 नवंबर लास्ट डेट है, उससे पहले उस समय पर अपना आपको काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट आपकी 3 तारीख को या 4 तारीख को हो जाएगी, और जो रिजल्ट है आपको 5 तारीख को मिलेगा। ठीक है, ये है आपका प्रोसेस। दूसरी बात कर रहा हूं मैं सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है, 18 तारीख को आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एंड 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख को लास्ट डेट है, और इसमें आपको 5 दिन मिलेंगे। और जो सेकंड राउंड है, उस सेकंड राउंड का जो 19 नवंबर से आपका जो चॉइस फिलिंग का है वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, वही 22 तारीख लास्ट डेट है इसमें। और इसमें आपको वो 25 नवंबर को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं फाइनल राउंड की, जिसके अंदर आपको 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का टाइम मिलेगा। यानी 14 दिसंबर लास्ट डेट माननी है आपको, 17 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलें, आगे बात करते हैं कि अब आपको काउंसलिंग करवानी कैसे है। तो आगे काउंसलिंग कैसे करवानी है, सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो हमारी यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग वेबसाइट है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो सॉरी कौन सी वेबसाइट है। तो वो है आपकी www.mcc, एमसीसी का मतलब हो गया मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, तो mcc.nic.in, इसी वेबसाइट पर आपको जाना है। एंड उसके बाद में जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको साइड में कुछ रोल दिखाई देंगे, उन रोल में से लिखा रहेगा जहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज रिडायरेक्ट मिलेगा, आपको ओपन होते हुए मिलेगा, जिसमें आपको अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा वगैरह, और आपका जो फादर नेम है, डीओबी है, आधार कार्ड नंबर है, ये सब चीज़ें जो बेसिक डिटेल्स हैं उन्हें फिल करना है। यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन चार्ज सहित। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में क्या है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आएगा, उस मैसेज को आपको अपने पास रखना है। उस रजिस्ट्रेशन को दोबारा से, यानी आपका रोल नंबर अलॉट होकर आएंगे, उन रोल नंबर्स को और उस पासवर्ड को आपके पास में रखना है, और उन पासवर्ड को इस बिल्कुल सेफ रखना। और सेफ रखने के बाद में वहां से आप वेबसाइट को लॉग आउट कर दीजिए वापस से, या फिर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद में आपको फिर वापस उसी वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट पर जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन के जस्ट नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि लॉगिन। ठीक है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोबारा से एक पेज रिडायरेक्ट होगा, वो ओपन होगा, उसके सामने आपको फिर से फॉर्म जो पूरा है वो कंप्लीटली खुला हुआ दिखाई देगा। उस खुले हुए फॉर्म में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो पहले से आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम या फिर जिस टाइम पे नीट का फॉर्म फिल किया था, तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी आपको फिल आउट मिलेगी वहाँ पर। और उसके अलावा अगर मान लो कुछ मिस्टेक है तो वहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें, कुछ कॉलम ऐसे रहेंगे जो खाली हैं, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, परसेंटेज है 12th की, सब चीज़ें भरनी है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, उन सब चीज़ों को आपको जानकारी जो जो भी डिमांड करता है वो भर देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको फीस पेज वाले पर डायरेक्ट आपको ले जाएगा यही पेज। ठीक है, फीस वाले प्रोसेस पे ले जाएगा, और वहां पर आपको फीस फिल करनी है, और आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीटली भर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप 85% और 15% इनसे भी कोई ज़्यादा मतलब मत रखिए, लेकिन ये रखिए कि आपको जो चूज करनी है कॉलेज के लिए, कॉलेज काउंसलिंग में जो कॉलेज भरनी है वो बड़ा ध्यान से भरना है ना। इसमें आपको एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है। सबसे बढ़िया है कि आप किसी, अगर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है तो आप वहाँ के इंस्टीट्यूट वाले टीचर से राय ले सकते हैं। सबसे ऑल ऑफ द बेस्ट, यदि कोई आपका बड़ा भैया है या कोई भी है जो इन चीज़ों को समझता हो, उनसे आप राय ले सकते हैं। या फिर
आप है जो ई-मित्र पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप सबसे पहले वहाँ के जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं सारी चीज़ें। वैसे तो सारा प्रोसेस वहाँ पर समझाया गया है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करनी है, कौन-सी फ़ोटो डालनी है, कैसे क्या करना है, कितनी फ़ोटो चाहिए, सब चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो क्या है कि हम चेक तो करते नहीं हैं और कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी दोस्तों। जैसे भी वीडियो लगे आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, जो भी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।